हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सफदरजंग सेंटर। आज मेरे पास पेरेंट्स आए और उन्होंने बोला कि सर मेरा बच्चा है ना लॉस्ट हो जाता है, काम करते-करते बच्चा खो जाता है अपनी दुनिया में, ड्रीम में खो जाता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स का मेरे पास कमेंट भी आता है, क्वेश्चन भी आता है और जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेकर तो हर बच्चे में ये इश्यू देखने को मिल रहा होता है। तो हमें इसे थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। ये वीडियो शायद में थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन मैं चाहूँ कि इसे थोड़ा शॉर्ट करके आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो अगर वीडियो लंबी होगी तो पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए और सारे फैक्टर के ऊपर आप समझ पाए कि कैसे काम करना है इस चीज़ के लिए। देखिए, बच्चा जब लॉस्ट हो रहा होता है ना तो हमें ऐसा लगता है कि लॉस्ट हो रहा है, लेकिन बच्चे ये नहीं फ़ील करते कि मैं कहीं खो गया हूँ। मेरी बात फिर से समझना कि ये हमें फ़ील होता है कि बच्चा लॉस्ट हो रहा है, लेकिन बच्चा किस कंडीशन की वजह से इधर-उधर देख रहा है या किस कंडीशन की वजह से उधर-उधर फ़ोकस कर रहा है या अपने आप में खो जा रहा है या एक जगह देखने लग जा रहा है या आपको जो भी फ़ील होता है कि हाँ, बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है या प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहा और आप ये कहते हैं कि बच्चा लॉस्ट हो रहा है या बच्चा अपने डे ड्रीमिंग में जा रहा है। तो हमें ये नोटिस करना है कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके ऊपर हमें समझना है ताकि हम बच्चों को अच्छे से समझ पाएँ और हर बच्चे के अकॉर्डिंग मैं बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएँ। तो फर्स्ट फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हमारे पास कोई बच्चा आता है स्पेशल बच्चा तो स्लो प्रोसेस होता है। क्या होता है? स्लो प्रोसेस कर रहा होता है, यानी कि जब भी वो कोई चीज़ सीखता है तो कहीं न कहीं वो स्लो तरीके से सीख रहा होता है। जब भी उसको रेपिटेशन चाहिए होता है तो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है या कोई मेमोरी में किसी चीज़ को होल्ड करता है तो किसी बहुत लेट होल्ड करता है, यानी कि बहुत टाइम लगाता है किसी चीज़ को याद करने में या किसी चीज़ को समझने में भी बहुत टाइम लगाता है। तो जब भी हमारा बच्चा स्लो प्रोसेस कर रहा होता है तो बच्चे को ना एक गैप चाहिए होता है चीज़ों को समझने के लिए। उस गैप में बच्चे के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है बच्चा लॉस्ट हो रहा है। सपोज़ दैट आपने बोला कि आपको गिलास लेकर आना है, गिलास में पानी भरना है, फिर पापा को दे देना है। और ये आप देखें कि बच्चा थोड़ा देर सोचने लग गया, सोचते-सोच रहे अरे! सोच रहा है, अरे क्या सोच रहे हो? जाओ लेकर आओ, क्या बोला गया है? तो कहीं न कहीं आपके बच्चे का जो मेंटल एज था वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली या आप जैसा समझ रहे हो उससे थोड़ा कम है। इसको थोड़ा फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए 5 साल का बच्चा है और आप उसे और उसका मेंटल एज वो 1 ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो आपने उसे तो 3 कमांड दे दिया, 3 स्टेप के कमांड दे दिए। तो बच्चे का जो प्रोसेस लेवल है वो 1 स्टेप कमांड लेने का प्रोसेस लेवल है। यानी कि बच्चा 1 स्टेप बहुत अच्छे से फॉलो कर सकता है, तुरंत कर सकता है। लेकिन आप 3 कमांड दे रहे हैं कि पहले जाओ गिलास लेकर आओ, पानी भरो और पापा को देकर आओ। ये 3 स्टेप हो गया। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि बच्चे का एक्चुअल मेंटल एज क्या चल रहा है। क्या आप मेंटल एज के अकॉर्डिंग उसको काम प्रोसेस करवा रहे हो? अगर मेंटल एज के अकॉर्डिंगली काम प्रोसेस नहीं करा रहे तो आपको लगेगा कि बच्चा लॉस्ट हो रहा है क्योंकि उसको 3 स्टेप को समझने में टाइम लग रहा है। तो पहला गोल ये होना चाहिए कि आपका कि पहले आप मेंटल एज निकालो बच्चे का, मेंटल एज असेस करवाओ बच्चे का, असेसमेंट कराओ प्रॉपर वे में ताकि आपको ये पता लगे कि मेरा बच्चा किस अकॉर्डिंग प्रोसेस कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली उसको बच्चों को कमांड दो। फिर धीरे-धीरे करके ग्रेजुअली बढ़ाते जाएँगे, लेकिन स्टार्टिंग हम ये करते हैं कि बच्चा जो भी मेंटल एज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बच्चा चीज़ों को समझा सके हम उसको और बच्चा उसको प्रोसीड थोड़ा फास्ट करे क्योंकि मेंटल एज उसके अकॉर्डिंग वो चल रही होगी। रिएक्शन टाइम बच्चों का स्लो होता है। मोस्ट ऑफ द बच्चों का रिएक्शन टाइम स्लो होता है क्योंकि हम बातें इतनी बड़ी-बड़ी बोल रहे होते हैं। वही चीज़ आप जब थोड़ा-सा कोई ऐसा काम बोलिए जिसको तुरंत प्रोसेस कर सके या जो बार-बार रिपीट किया उसमें तुरंत फास्ट हो जाता है बच्चा, उसमें तुरंत सोच बच्चों को टाइम नहीं लगता सोचने में, वो तुरंत प्रोसेस करता है। तो हमें ये समझना है कि बच्चे का मेंटल एज क्या चल रहा है। अगर मेंटल एज के अकॉर्डिंगली अगर आपने उसको कमांड नहीं दिया या कोई भी स्टेप फॉलो करने के लिए नहीं दिया या आइडियल टास्क नहीं दिया या एजुकेशन लेवल पे चीज़ें नहीं दी तो आपको लगे कि आपका बच्चा लॉस्ट हो रहा है। दूसरी चीज़ कि जब प्लेजर में जा रहा होता है बच्चा तो हमें लगता है बच्चा लॉस्ट हो रहा है। सपोज दैट बच्चे में आप कुछ करवा रहे हो और बच्चा स्टीमिंग बिहेवियर कर रहा है यानी कि अपने हैंड्स को देख रहा है तो अब बच्चा लगेगा लॉस्ट हो रहा है। ठीक है? मान लीजिए बच्चे को आप कुछ करवा रहे हो, बच्चा कॉर्नर आई से देख रहा है तो बच्चा लगेगा लॉस्ट हो रहा है। मान लीजिए कि बच्चों को आप कुछ करा रहे हैं और बच्चे अपने या बच्चे मान लीजिए टाइपिंग कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर टैप 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 कर रहे हैं या अपने किसी और स्टीमिंग में लगे हुए हैं या कान पे हाथ रख रहे हैं या लाइन से चीज़ें लगा रहे हैं या गिरते हुए देखना सामान पसंद कर रहे हैं या पर्दे को हिलते हुए देखना पसंद कर रहे हैं, फ़ैन को घूमते हुए देखना पसंद कर रहे हैं, ठीक है? या कुछ जैसे पानी की आवाज़ें सुनना बहुत पसंद करते हैं, पंखे की आवाज़ें बहुत सुनना पसंद करते हैं, ठीक है? गाना साइड में चल रहा हो या कोई बाहर पड़ोस में कोई गाना चल रहा
रहा हो उसको सुनना बहुत पसंद करते हैं बच्चे। तो जहाँ भी मूवमेंट होता है ना उसको बहुत एंजॉय करते हैं। या कोई गेम खेल रहा है, कोई बॉल थ्रो कर रहा है इधर उधर, और आप पढ़ा रहे हो उसी में कुछ ना कुछ इंगेज करवा रखे हो, और आपको लग रहा है आपका बच्चा लॉस्ट हो रहा है, नहीं, उसके साथ स्टीमिंग बिहेवियर चल रहा है, उसके साथ कहीं ना कहीं सेंसरी बिहेवियर चल रहा है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा लॉस्ट हो रहा है। क्योंकि जब आप करा रहे होंगे ना तो बच्चा अपने जो स्टीमिंग होता है ना वो बच्चे का प्लेजर होता है। इसको फिर से समझेंगे, जो स्टीमिंग हो रहा होता है वो बच्चे का प्लेजर हो रहा होता है, और जब बच्चे का प्लेजर होगा तो बच्चा पूरे दिन प्रोसेस करना चाहेगा। कोई भी ऐसा काम पकड़ लीजिए जिसमें बच्चा इंगेज होता है, तो आपको लगेगा कि यार ये बार बार करना चाह रहा है, ये तो हट ही नहीं रहा। तो जब आप करवाएंगे तो क्या वो हट जाएगा वहाँ से? नहीं, वो फिर उसी काम को प्रोसीड करेगा, और आप समझा भी रहे होंगे, वो समझने की कोशिश भी कर रहा होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो इसके बिहेवियर ऐसे कंट्रोल में नहीं होंगे कि आपकी तरफ उस बिहेवियर को कंट्रोल करने के बाद आपकी तरफ ध्यान दे पाए। मेरे को फिर से समझना कि मैं कुछ पकड़ के हिला रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कुछ पकड़ के कोई टॉय पकड़ लिया या कुछ ऐसा कर लिया, और मैं इसको मूवमेंट ले रहा हूँ और आप मुझे पढ़ा रहे हो, तो सारा ध्यान मेरा मूवमेंट में है, कहीं ना कहीं मूवमेंट में भी जाएगा, और जैसे ही आप कुछ पढ़ा रहे हो और उसका मूवमेंट में गया तो कहीं ना कहीं उसी में खो जाएगा और बार बार करेगा। तो वो खो नहीं रहा है, वो लॉस्ट नहीं हो रहा है, वो अपने मूवमेंट में जा रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि बच्चा ना स्टीमिंग बिहेवियर के साथ चल रहा है या सेंसरी बिहेवियर के साथ चल रहा है, तो उस बिहेवियर पे कंट्रोल करो तो बच्चा लॉस्ट नहीं होगा। तो मैंने कहा कि प्लेजर ना ले बच्चा, इसको बहुत ध्यान में रखना है, साथ के साथ मेंटल एज के अकॉर्डिंग काम करना है आपको, ताकि बच्चा लॉस्ट ना हो। थर्ड चीज़ है जो कंफर्ट जोन। अगर बच्चा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है तो हमारा बच्चा लगेगा लॉस्ट हो रहा है। कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है बच्चा तो हमें लगेगा बच्चा लॉस्ट हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप कुछ करवा रहे हो, ठीक है, और बच्चे को 4 स्टेप में कोई काम करवा रहे हो, या बच्चे को कोई ऐसा एकेडमिक चीज़ें करा रहे हो और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो वो बच्चा क्या करेगा? पीछे वाली चीज़ें करना पसंद करेगा। वो चीज़ बोलेगा जो वो याद कर सकता है, जो उसने याद किया होगा, जो उसके मेमोरी में ऑलरेडी होगा, तो वो वही चीज़ बोलना स्टार्ट करेगा, और उसी चीज़ को वो काम में भी प्रोसीड लाने की कोशिश काम में भी प्रोसेस करने की कोशिश करेगा। तो मान लीजिए कि आप कुछ पढ़ा रहे हो और उसको याद है कि आपने बोला APPLE, तो वो क्या बोलेगा? P फॉर बॉय, क्योंकि उसके मेमोरी में वो है, वो उसके लिए कंफर्ट जोन है, वो उसका कंफर्ट एरिया बना रखा है। सबकॉन्शियस ब्रेन उसके मेमोरी में इतनी सारी चीज़ें डाला हुआ है कि वो वही चीज़ निकालेगा। सपोज दैट आप बोलते हैं कि बच्चा तो मोबाइल देखता था, बच्चा राइमिंग देखता था, बच्चा कहानियाँ सुनता था, बच्चा अल्फ़ाबेट देखता था, तो जब आप कुछ करा रहे होंगे ना तो वो सबकॉन्शियस ब्रेन कॉन्शियसली उसको फायरिंग दे रहा होगा, और वहाँ पे बच्चा क्या करेगा? वो पुरानी वाली चीज़ें याद करेगा। कई होते हैं ना बच्चे राइमिंग बोलने लग जाते हैं, करते करते रहोगे, कुछ बातें करोगे, एकदम से राइमिंग बोलने लग जाते हैं। कुछ करवाओगे, कुछ समझाओगे उसको, तो पीछे वाली बातें याद रखने लग जाएगा, या कोई चीज़ को याद रख के बोलने लग जाएगा, कोई बातें बोलने लग जाएगा ऐसी, कोई काम टास्क को जाके कुछ करने लग जाएगा, लगेगा कि यार ये तो पहले किया हुआ है इसने, अभी क्यों कर रहा है, ये लॉस्ट हो गया क्या? नहीं, वो लॉस्ट नहीं हुआ, उसके सबकॉन्शियस ब्रेन इतने ज़्यादा एक्टिव हुए पड़े हैं कि वो अपने कॉन्शियस ब्रेन का यूज नहीं कर पा रहा। तो हमें करना है क्या इस काम में? इस काम में आपको करना है कि उसको कॉन्शियस करके रखो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 स्टेप में प्रोसेस कराओ, पूरे दिन उसको कॉन्शियस करके रखो। जैसे कुछ भी अचानक से पूछ लो, यहाँ पे क्या रखा है, तो यहाँ पे कप रखा है, अच्छा चलो ठीक है। नहा रहा है बच्चा, क्या कर रहे हो? नहा रहा हूँ। अच्छा क्या करना है, कैसे पानी डालना है, ऐसे मतलब बच्चे से क्वेश्चन पुटअप करोगे, बच्चों को एकदम से अलर्ट करोगे, कुछ क्वेश्चनिंग करोगे तो बच्चा अलर्ट रहता है। और कॉन्शियस ब्रेन को एक्टिव करने के लिए आपको नई चीज़ों का एक्सपोजर देना जरूरी है, ताकि उसकी मेमोरी बने, और पुरानी वाली मेमोरी वो थोड़ा डाउन हो जाए, और नई मेमोरी इतनी सारी हो कि वो कॉन्शियस होकर उस मेमोरी का यूज कर पाए। तो आपको रेपिटेशन बहुत देना पड़ता है इस चीज़ों के लिए, कि ताकि आपका बच्चे का ब्रेन कॉन्शियस रहे। और हमें लगता है कि जब हमारा बच्चा सबकॉन्शियस ब्रेन को यूज कर रहा हो तो लॉस्ट हो रहा है। तो मैंने बताया कि कंफर्ट जोन को बहुत समझना है, उसके प्लेजर को, स्टीमिंग बिहेवियर को, सेंसरी बिहेवियर को बहुत समझना है, उसके मेंटल एज को अकॉर्डिंगली उससे काम कराना है, ताकि आप उसके लॉस्ट, जो आपको लग रहा है कि लॉस्ट हो रहा है बच्चा, तो वहाँ से बच्चा बाहर आ पाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टास्क आपको परफॉर्म करना है, वर्ड की अंडरस्टैंडिंग। वर्ड की अंडरस्टैंडिंग अगर आपने लिया तो बच्चा बहुत अच्छे से समझेगा, और बच्चा कभी भी लॉस्ट नहीं होगा। सपोज दैट आप कुछ करवा रहे हो और बच्चे को उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता लग रहा, तो बच्चा उस काम को नहीं करेगा। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है कि वर्ड की अंडरस्टैंडिंग पे काम कीजिए, कुछ भी काम मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि बस काम करवा ही रहे, नहीं, आप ये सोचिए कि जो आप काम करवा रहे हैं उसके सेंटेंसेस कितने समझ रहा है बच्चा, उसके उस काम के वर्ड को कितना समझ रहा है। अगर उस काम के वर्ड को नहीं समझेगा ना बच्चा, तो लॉस्ट लगेगा आपको। मान लीजिए आपने बोला कि जाके आगे से जाओ, किचन से गिलास लेकर आओ और फिर झुक जाओ, और बच्चे को झुकना नहीं पता, उसे आगे जाना नहीं पता, उसे जाकर लेकर आना नहीं पता, तो बच्चा लॉस्ट लगेगा आपको। जाएगा बच्चा बीच में खड़ा हो जाएगा, उसे सीक्वेंसिंग नहीं पता लग रही कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या प्रोसेस करना है। होते ना कई बच्चे जाते बाथरूम के पास खड़े हो जाते हैं, फिर आपको लगता है लॉस्ट हो रहा है बच्चा,
तो बच्चे लॉस्ट नहीं होते हैं, बच्चे को स्टेप समझ में नहीं आ रहे होते, बच्चों को वर्ड की अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ में आ रही होती, बच्चों को सीक्वेंसली सेंटेंस समझ में नहीं आ रहे कि पहले क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है। तो आप अपने बच्चों को सेंटेंस समझाइए, आप अपने बच्चों को वर्ड समझाइए, और जब वर्ड समझाएंगे ना तो समझ लीजिए कि आपका बच्चा वो सारे काम प्रोसेस करेगा। और मैं चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स जब भी सेंटर में जा रहे हैं, थेरेपी सेंटर में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि लॉस्ट हो रहा है, देखिए कि आपके बच्चे कितने स्टेप को फॉलो करता है, कितने वर्ड को समझता है, जो आप कहना चाह रहे हो उस वर्ड की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। और हम कुछ भी करवा रहे हैं और कुछ भी सोच रहे बच्चे में अचीव होगा, तो ऐसा नहीं होता। आप अपने बच्चे के ऊपर फोकस कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ों को नोटिस करना है, कौन कौन से स्किल्स पे काम करना है, कौन से स्किल्स पे किस तरीके से बच्चा एक्टिव होगा। तो मैं गारंटी कह रहा हूँ कि आपके बच्चे में बहुत अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलेगा, और बच्चा वो नॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं क्योंकि उसको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। आप क्या कर रहे हैं, बस एक ही तरह का काम प्रोसीड कर रहे हैं, एक ही तरीके से चीज़ें किए जा रहे हैं, नॉर्मल तरीके से बस लेके लगे हुए। आपको प्रॉम्प्ट समझना बहुत जरूरी है, आपको रीजनिंग स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी है, सेंसरी रीजनिंग स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी है, आपको इमेजिनेशन पे काम करना जरूरी है। कई भी इमेजिनेशन स्किल्स पे तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। इमेजिनेशन का मतलब क्या कि बच्चा अपने थॉट प्रोसेस को कैसे मैनेज कर रहा है, अपने ब्रेन में कैसे थॉट को यूज कर रहा है, कौन कौन से कंटेंट को भर रखा है बच्चा। जब भी तो बच्चे यूज करेगा, जब सोसाइटी को देखेगा तो उसके पास कंटेंट ही नहीं है सोचने के लिए। कंटेंट का मतलब क्या कि उसे समझ में नहीं आता कि बच्चे को कि मैं जब किसी को देख रहा हूँ तो किन किन चीज़ों के बारे में सोच सकता हूँ। मान लीजिए एक आपने टॉय दिखाया और उसके बारे में पूछना स्टार्ट किया, उसको पता ही नहीं, तो जाके सोसाइटी में जाएगा बच्चा उस कंटेंट का यूज कर पाएगा, क्योंकि उसे कंटेंट ही नहीं पता। कंटेंट मतलब एडजेक्टिव वर्ड, एडवर्ब वर्ड, नाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, जितने भी सारे वर्ड होते हैं वो कंटेंट क्रिएट करते हैं बच्चे के ब्रेन में। वो एक इंफॉर्मेशन बनाते हैं बच्चे के ब्रेन में, और वही इंफॉर्मेशन लेकर जाता है बच्चा सोसाइटी में, उसको यूज करता है। और बच्चे के पास तो हम कंटेंट डेवलप ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बस बॉल प्रेशर करवा रहे, जंपिंग करवा रहे, कैचिंग करवा रहे, थ्रो करवा रहे, ब्रशिंग करवा रहे, बॉल प्रेशर करवा रहे हैं, हम झूला झूला रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा रिकवर होगा। तो ऐसा नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है, तो आपके वर्ड के अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है, सिक्वेंसिंग पे काम करना है, और बाकी के अदर स्किल्स पे भी काम करना है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। तो स्किल बेस्ड काम कीजिए, ना कि कुछ भी कीजिए। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को सुनने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी मेरी वीडियो के साथ बने रहिए और बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेकर अपने बच्चे पर काम कीजिए, और ये जो लॉस्ट वाले जो इशू है उसको उससे बाहर निकालिए। थैंक यू सो मच।